सरासर लोकतंत्र की हत्या है। दोस्तों, ये ज्योति सिंह है। भव्य स्वागत, जिस तरह से प्रधानमंत्री और बड़े बड़े संतों का स्वागत हो रहा है, जिस तरह से फूलों के नीचे दबाई जा रही है, फूलों की वर्षा हो रही है। इनको देख लिया आप लोगों ने, अभी आपने इनकी बात भी सुनी, इनको कितना टॉर्चर किया जा रहा है। आपको याद करना चाहिए वो त्रेता का युग, जब सीता माता रावण के महल से लौटती हैं, जबकि रावण के महल में नहीं थी, वो 6 महीने शोक वाटिका में थी, और लौटने के बाद उनकी अग्नि परीक्षा हुई थी। उसके बाद भी प्रेग्नेंट लेडी यानी हमारी सीता माता प्रेग्नेंट थी, फिर भी धोबी कहता है कि जिस तरह से तुम अपने जीजा के घर रह के आई हो, तुमको मैं नहीं रखूंगा। जिस तरह से श्री राम जी ने रावण के घर 6 महीना रह करके आई, सीता को रख लिया। मतलब अता नहीं, पता नहीं कौन कहाँ क्या नाम मुंह कैसा, अरे बदनामी बस लोग इंसान मुंह से देखो, इंसान का मन होता है तो कालिक लगा देते हैं, इंसान का मन होता है तो चंदन लगा देते हैं। दुनिया की जो इज्जत है इंसान के मन के ऊपर चलती है। इंसान का मन किया इज्जत कर दिया, इंसान का मन किया बहिष्कार कर दिया। ऐसी दुनिया है। ना दुनिया किसी का दुख देखती है, ना किसी का दर्द देखती है, ना किसी का दिल देखती है, ना किसी की भूख देखती है, ना किसी की आंखों के आंसू देखती है, ना किसी का धोखा देखती है। सिर्फ अपनी मूड के हिसाब से काम करती है। आज की डेट में अगर जो संत बैठा वो भी अपने मूड से काम करता है, जिसको भगवान कहा जाता है, पढ़ा लिखा बहुत हार्ड वर्कर डॉक्टर, वो भी अपनी मर्जी से काम करता है। ज्योति सिंह काराकाट से बड़ी मेहनत किया था। जब इनके पति खड़े थे तब भी इन्होंने अकेले मेहनत किया था, और जब स्वतः ही निर्दलीय खड़ी है अकेले तब भी ये मेहनत कर रही हैं। लेकिन ये कल रात को एक होटल में रुकी हुई थी, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। बूथ के करीब एक होटल में जहाँ पे वो टिकी हुई थी, उसमें छापा मारा जाता है, और पीछे से चाहे पवन सिंह ने करवाया चाहे किसी और ने करवाया, जो क्योंकि इनको पता चल रहा है ना कि एक मजबूर लेडीज के साथ जनता उतर गई है। इनको डर लग रहा है कि ज्योति जीत ना जाए भाई। इनको डर लग रहा है कि ज्योति के हाथ में सत्ता ना आ जाए। इनको डर लग रहा है कि एक दीनहीन, जिसको हमने हमेशा रौंदा, जिसको नीचे हमने लिटाया, जिसको हमने बच्चा पैदा करवाया, जिसको हमने धोखा दिला, कहीं वो जीत ना जाए। इस वजह से अपना वजूद मिटते देख करके, अपना घमंड मिटते देख करके, अपनी शान मिटते देख करके ज्योति के ऊपर वार पे वार हो रहे हैं। मैं कहती हूँ अगर भोले बाबा कहीं पे हैं तो औरत अब दर्द नहीं सह पाएगी भाई। या तो औरत को थोड़ा सा मजबूत करो, या तो फिर औरत के दर्द सहवाने वाले को दिमाग दो। इसके होटल में छापा मारा जाता है। अगर ऊपर से ऑर्डर होता है, मैं आपको बता देती, जो सरकार के ऑर्डर्स होते हैं, डीएम के ऑर्डर्स होते हैं, कलेक्टर के जीडीपी या फिर किसी आईपीएस के ऑर्डर होते हैं, डीएम कलेक्टर जिला प्रमुख कोई भी, तो वो लेडीज कांस्टेबल भी जाती है। लेडीज को पकड़ने के लिए लेडीज जाती है, जेंट्स को पकड़ने के लिए जेंट्स तो ऑलरेडी रहता है। अब आगे आप बढ़िए बताइए इनके होटल में। अब देखो कल चुनाव है, कल बेचारी को दिन भर खड़ा रहना है, दिन भर देखना है। रात में भी खड़ा कर दिया कि तुम रात भर खड़ी रहो, दिन भर खड़ी रहो। अरे एक औरत ही है भाई, वो कोई पेड़ थोड़ी है, पेड़ पालो कि दिन भर खड़ा रहेगा, रात भी खड़ा रहेगा। कितना स्ट्रगल, इतना स्ट्रगल। अब ज्योति वहाँ पे खड़ी है, चुनाव की बेरिया है, लोग लाइन में लगे हुए हैं। अब वहाँ पे पुलिस आती है, लाठी चार्ज करती है। जानते हो किसको? लेडीजों के ऊपर, पुरुषों के ऊपर और मीडिया पर्सन के ऊपर लाठी चार्ज स्टार्ट कर देती है। जो ज्योति के अकाउंट में आने वाले हों या फिर जो किसी और के अकाउंट में आने वाले वोट हों, वो जनता भाग जाए, वोट कम पड़ जाए। वोट की चोरी हम तो सुन ही रहे थे, लेकिन इस तरह से जूता लात। अब एक बात यहाँ पे बताने वाली, जो होटल में ज्योति के छापा मारा गया है, क्या उसको ऑर्डर ऊपर से मोदी जी ने दिया था कि जाओ छापा मारो? इतना तुच्छ काम, हमको तो लगता है ज्योति को जानते भी नहीं होंगे मोदी जी। इतना तुच्छ काम मोदी जी करेंगे, जबकि ऑल ओवर आपको पता है कि वो भूटान में स्थित है, वो यहाँ है भी नहीं। तो एक बात बताइए, तब जिस तरह से जूता लात और मीडिया पर्सन को मारा गया, लात घूंसा मारा गया, वहाँ से भगाया गया, जो जहाँ पे चुनाव पड़ रहा है वहाँ से, तो क्या वहाँ पे मोदी जी ने कहा था कि जाके जाओ पुलिस? मैं आपसे बार बार कहती हूँ
कि ये जो नीचे तबके के लोग हैं, जिनको पता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरे हाथ में सत्ता है, मोदी जी थोड़ी करने आएंगे, मोदी जी के नीचे कोई वो थोड़ी सीएम थोड़ी करने आएंगे, सीएम के नीचे जो सांसद बैठे वो थोड़ी करने आएंगे। ये जो शासन प्रशासन में बैठे, जैसे कि अभी नाम लेने जा रही हूँ, जैसे कलेक्टर हुए, आईपीएस हुए, एजेडीपी हुए, इस तरह से ये बड़ी बड़ी पोस्टों वाले अपने मनमाना राज कर रहे हैं। और ये जो मोदी जी और योगी जी को कह रहे हैं ना कि जो योगी मोदी जी करवाते हैं, उस दिन प्रियंका गांधी क्या कह रही थी, आने दीजिए आने दीजिए, तो किसी ने कहा पुलिस रोक रही है, तो पुलिस को बोल रही है कि भाई इनकी कोई गलती नहीं, इनको मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं। अब बताइए, एक पुलिस कांस्टेबल ड्यूटी कर रहा है, उसको प्रियंका गांधी कह रही है कि जो मोदी जी कहते हैं पुलिस वही करेगी। आपको लगता है कि भारत देश में कितनी पुलिस होगी? अरे आप बिहार का अगर उठा लीजिए तो 1-2 लाख कोई तो निकलेगा ना। पुलिस कांस्टेबल और थर्ड का और थानेदार और इस तरह से बीएसएफ, कोई जो भी आर्मी जो उधर साइड में बिहार में होगी, तो क्या लाख भी नहीं होगी? तो या 50,000 भी नहीं होगी, या जो भी हो 10,000 मान के चलो। तो क्या मोदी जी 10,000 लोगों से जा करके घर घर कह सकते हैं उन लोगों से कि जाओ तुम प्रियंका गांधी की वहाँ पे हो रही है रैली, वहाँ पे रोड़ा डालो? जो भी बदनामी हो रही है अपने आप में हो रही है, फंड दे करके बदनामी कराई जा रही है बीजेपी की। फंड का सारा सिलसिला चला है। फंड पे लोग, मैं तो बार बार कहती हूँ, नाचने को तैयार हैं, लहंगा पहनने को तैयार हैं। फंड पे ये लोग अपने पीछे वाला दिखाने को तैयार है। फंड पे ये लोग आग पे नाचने को तैयार हैं। फंड पे ये गोला बारू करने को तैयार हैं। फंड पे ये हिजड़ा भी बन जाएंगे। पैसा मिला नहीं कि ततैया जैसा, कठपुतली जैसा नाचा नहीं। तो बीजेपी को बदनाम किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। लेकिन डाको राखे साइयां, मार सके ना काय, कोई बाल नबाका कर सके चाहे पूरा जग बैरी होए। अभी आपको बता देती हूँ, अभी भारत देश हमारा है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। अभी बता देती हूँ, भारत देश में राज और सिर्फ और राज रहेगा हिंदुओं का। और आज की डेट में हिंदुओं को मैं बार बार आह्वान करती हूँ, जिसमें आपको जो सनातनी है, बेशक वो मुस्लिम क्यों ना हो, उसको भी मैं आह्वान करती हूँ कि जो चाहता है कि प्रेम व्यवहार से हम भजन भक्ति करके जीवन काटना है, अपने बच्चों को मोटिवेट करके भजन भक्ति सिखाना है, भारत पे इस तरह का लाना है, एकदम बिल्कुल शांति वातावरण, एकदम जैसे स्वर्ग जैसा माहौल लाना है, वो हमारी बात माने, हमारे चैनल पे आए, हमें सब्सक्राइब करें, हमारा लाइक करें, हमारा शेयर करें, और हमारा कुछ भी ना करे, बस हमारा बन जाए। बस कुछ भी ना करो, वीडियो भी ना देखो, बस हमारा बन जाओ, हमारी बात मान लो। गंदगी छोड़ दो, दंगा फसाद छोड़ दो, फंड लेकर के पीछे वाला दिखाना छोड़ दो, किसी महिला का नीचे वाला चाटना छोड़ दो, जनता को गुमराह करना छोड़ दो, हिंदू मुस्लिम के फंडिंग में आकर के और इधर उधर जो ये कातिलाना हमले करते हैं, इनमें तुम सपोर्ट करना छोड़ दो। अभी आपको बताना चाहूँगी, बड़े बड़े डॉक्टर भी ये फंड लेकर के लोगों को मारने पे तुले हुए हैं। आपको पता है, एक औरत यहाँ पे अपने पति के साथ रहती थी, उसका पति यहाँ पे 2 बच्चों के साथ नौकरी करता था, उसका पति मर गया यहाँ पे, तो औरत यहाँ पे रहती थी, यहाँ की रहने वाली थी, और वह बच्चा पैदा हुआ था मेरठ में। अब माँ लाश ले जा रही है मेरठ में, और बीबी लाश ला रही है दिल्ली में। लाश की नोचवही मची हुई है, लाश की। जिन लोगों ने मारा है उनके खानदान में कोई दिया बाती जलाने वाला नहीं रहेगा। माँ कह रही मेरे बेटे की लाश यहाँ तोपी जाएगी, गाड़ी जाएगी, आत्मसंस्कार होगा। मतलब मुस्लिम था तो जो भी जैसे इनके खोद के गाड़ा जाता है ना। और बीबी कह रही कि हमारे पति को हमारे बच्चों के साथ रख दो, क्योंकि हमारे बच्चे कभी कभी याद करेंगे तो इनको मकबरा में, मतलब क्या होता है, जो गाड़ दिया जाता है, मतलब आत्मसंस्कार होता है, वहाँ पे मैं दिखा तो सकूँगी। देखो कितना तड़प वाली जिंदगी जिला दिया आतंकियों ने, कितना जीवन नरक बना दिया आतंकियों ने, कि माँ लाश खींच रही है, बीबी लाश खींच रही है। और लाश कैसे पहचानी गई? हाथ पे बीबी का नाम लिखा था, नहीं तो लाश भी पहचानी नहीं जाती, क्योंकि मुंह एकदम चीथड़े खंडे खंडे उड़ करके पेड़ में जाके और दीवार में चिपक गए थे। डॉक्टर भी मना कर दिया था, भाई हम पोस्टमार्टम नहीं कर पाएंगे, 1-1 अंगुल के चीथड़े हैं, 1-1 अंगुल का मांस है। बताओ क्या करूं, बताओ। छाती फटती है। आप उन लोगों के रोने और बिलखने का फोटो देखा आप लोगों ने, जिनके बच्चे बस खड़े हैं, खड़े खड़े अंगुल अंगुल खंड में बट गए, अंगुल अंगुल खंड में, 1 अंगुल की नाक होती है, 1 अंगुल में बच्चे बट गए। शर्म करो जिहादियों।